हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल आप सभी के। तो गाइस अभी देखो यहाँ पे जा रही है ट्रेन और मैं अभी जस्ट बाहर आया था कचरा डालने के लिए। बाल्टी में पूरा पानी भर गया है और बारिश आज बहुत ज़ोरों से हो रही है। लगभग 2-3 घंटे से कंटिन्यू बारिश हो रही है, निकलने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं सोचा आप लोगों को दिखाऊँ ये वाला मौसम किस तरीके से है। और देखो बहुत मतलब फास्ट ट्रेन आई है अभी। ये जस्ट अभी 1 मिनट रुकी थी और 1 मिनट रुकने के बाद में फिर जा रही है, मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकी है। तो पानी वगैरह तो यहाँ पे कहीं भी नहीं आ रहा है, सब अच्छा है माशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। लीकेज वगैरह घर में कहीं भी नहीं है। घर माशाल्लाह मतलब जब से बना है, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब बारिश हुई थी तभी लीकेज हुआ था, उसके बाद में अभी कोई भी लीकेज नहीं हो रहा है। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है जब ट्रेन आती है। तो चलो अंदर से दिखाता हूँ कि ट्रेन का कैसा नज़ारा दिखता है। अभी अंधेरा दिख रहा है ना बाहर से, तो अंदर घर में चलते हैं और यहाँ से देखो पूरा उजाला दिखेगा आप लोगों को। यहाँ से अंधेरा नहीं दिखेगा क्योंकि बाहर अपने आँखों से दिखता है तो वो अंधेरा दिखता है और यहाँ कैमरे की मदद से दिखेगा। देखो ये देखो यहाँ से ट्रेन आ रही है और यहाँ से जा रही है, कितना क्लियर दिख रहा है ना। और वैसे बाहर एकदम अंधेरा दिख रहा है, तो अंधेरा है नहीं वैसे। दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, बहुत आवाज़ आ रही है। अभी देखो दरवाज़ा बंद होते ही आवाज़ पता भी नहीं चलता है कि मतलब बाहर ट्रेन आई है। और खाना वगैरह बन गया हमारा माशाल्लाह। ये देखो क्या बना है, ये है अंडा और ब्रेड वगैरह भी मंगाया था तो ब्रेड डाल के अंडा इधर बना है। और ये है भाजी भिंडी की, इसमें चना मिलाया हुआ है और दाल चावल और यहाँ पे पापड़। रोटी आज इसलिए नहीं बना क्योंकि आटा ख़त्म हो गया, इसलिए रोटी नहीं बना है। तो आज हम लोग यही दाल चावल और अपना ये अंडा है, ये चने की भाजी है और ये पापड़ है। तो ये खा लेंगे, मस्त सो जाएंगे। और हाँ, अभी कुछ दिनों में हो सकता है कि हम लोगों को जाना पड़ेगा वैसे कहीं बाहर, आप लोगों को पता चलेगा जब जाएंगे तब। और वैसे कुछ काम के लिए जाना है, कहाँ जाना है वो सब बताएंगे हम लोग, लेकिन जाना पड़ेगा ज़रूरी है। तो अभी आप लोगों को मेरी वाइफ नहीं दिख रही होगी घर के अंदर क्योंकि वो है ही नहीं है, मैं अकेला हूँ घर के अंदर। अभी आएगी तब आप लोगों को पता चलेगा, अभी है नहीं वो। तो वही मैं सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं कितना अच्छा मौसम हो गया आज का। देखो यहाँ अभी ट्रेन अभी स्लो हुई है और ये पूरा पेट्रोल की गाड़ी है, देखो यहाँ से दिखता है। और ये नाना का घर है, जो नाना ऊपर रेंट पे रहते हैं ना उनका यहाँ पे दिखता है। ये हम लोगों का दरवाज़ा दिख रहा है। जब बारिश ख़त्म हो जाएगी ये प्लास्टिक हटा देंगे तो थोड़ा सा ये कैमरे को और ऐसा कर दूंगा ताकि बाहर पटरी का भी दिखे, और इसको भी ऐसा कर दूंगा। अभी फ़िलहाल इसलिए इसको ऐसा सेट किया हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा दिखे, व्यू दिखे नीचे का, और ये मतलब प्लास्टिक ना है बीच में, इस वजह से। तो जब प्लास्टिक हटेगा तो उसको चेंज कर देंगे। बाकी आजकल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, क्या हो गया आप लोगों को। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। बहुत सारे लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग वीडियोस देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। आप लोग कमेंट करके बताओ हमारा व्लॉग कैसा लगता है, वो सारी चीज़ें बताओ। बाकी अभी खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद में बात करते हैं कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, कब जाने वाले हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेगा। माशाल्लाह हम लोगों का खाना आ गया दस्तरखान पे, यहाँ पे देखो रखा हुआ है। और ये भी आ गई। तो कहाँ थी तू? नहा रही थी मैं। तो तुम झूठ क्यों बोले? नहीं तो मैं गाइस लोगों को ऐसा चौंका रहा था ना। कहाँ चली गई? मैं मोरी में थी, नहा रही थी मैं। तो नहा वहा के मस्त आ चुकी है और अभी यहाँ पे हम लोगों का खाना पूरा आ चुका है। और आप लोग कमेंट मत करना कि आप ब्रेड क्यों खा रहे हो। ये ब्रेड देखो सिर्फ 2 है, मेरे लिए है और इसके अंदर जो है ये भी मेरे लिए है। आटा खत्म हो गया यार, उसका आटा लेके आके रोटी पिसा लो, नहीं तो फिर मुझे सुनने मिलेगा और हेल्थ भी खराब होगी। हाँ सही बात है। तो हम लोग खाते हैं, रोटी ही खाते हैं, लेकिन आज नहीं था तो हम लोग बोले कि चलो यही खा लेते हैं, कि नहीं, कुछ ना कुछ रहना चाहिए। बाकी भाजी माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाई इसने। देखा जाए तो जैसा मैं खाता हूँ वैसी कुरकुरा एकदम भिंडी बनाई है। ये भिंडी और चना है। चना भी है, चना पहले का बचा हुआ था, उबाली थी जो हम लोग रुखा खाने के लिए बनाए थे, तो बचा था तो मैं बोली क्यों मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। हाँ इसी में मिक्स कर लिया। ताकत की चीज़ होती है, भिंडी भी फायदेमंद होती है। बाकी एक जन का कमेंट आया था कि हम लोग नाना के बहाने पैसा मांगने वाले हैं, नाना की मजबूरी बता के। मांगने वाले नहीं, मांग रहे हैं, ऐसा कमेंट था। जो कि हम लोग के पिछले ब्लॉग में जो कि हम लोग ने बताया कि नाना खुद अपने ज़बान से बताए कि मेरा 40,000 का कर्जा। सडनली वो ऐसा बोले तो फिर हम लोग ने कैमरा चालू ही था, नहीं कि हम लोग ने उनको बोले कि तुम बोलो और हम लोग वो करेंगे। तो उन्होंने अपने जैसे वो भी हमारे एक फैमिली मेंबर ही थे, तो और उन्होंने बात बताए बातों में। और उन्होंने ये भी बात बताई कि अभी उनका सब क्लियर हो गया है, सिर्फ 1 महीने में और ख़त्म हो जाएगा। तो वो ना वो हम लोगों से मांग रहे हैं और ना हम लोग आप लोगों को ये चीज़ बोले कि नाना की हेल्प करो।
क्यों बोलेंगे हम लोग ये चीज़? अगर नाना खुद से बोले होते तो वो चीज़ हम लोग बोल सकते थे। इतना तो थोड़ा तो इंसान को सोचना चाहिए। अगर हम लोग मांगे होते या बोले होते तो कमेंट करने के लिए भी अच्छा लगता है। कैसा भी कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी को भी जज नहीं कर लेने का। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोगों को पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम लोग खुद ही नाना की हेल्प कर देंगे। नाना हम लोगों को बाद में दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ अब हम लोगों को नवाज दिया है और अल्लाह ताला हर किसी को भी इस मुकाम पे पहुँचाए। तकलीफ में है हम लोग अपने क्लियर कर रहे हैं उन चीज़ों को। वो बात अलग है कि कुछ लोग हमें मतलब हेल्प करने की पहले मतलब हेल्प, हाँ, जब घर बन रहा था, जिन्होंने भी किया उनका करोड़ों एहसान शुक्रिया मतलब मैं बोलूँगी उनको। लेकिन अभी तो हम लोग किसी से ना मांग रहे क्योंकि अभी हम लोगों को जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का दुख तकलीफ जो भी है हम लोग किसी को बता भी नहीं रहे कि क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, अपने में मैनेज कर लेते हैं हम लोग। अल्लाह के घर जब बोलते ना अपने को उसका वो पूरा व्लॉग पहले देखो फिर उसके बाद में कमेंट करो। अगर हम लोग कहीं भी मांगे होते तो वो बात अलग है। बाकी इसने खाना यहाँ पे निकाल दी है, तो आप लोग ऐसा कमेंट मत करा करो। सब लोग नहीं करते हैं, जो करते हैं उनको मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो सब आई लव यू सो मच। इतना बाकी अपने चैनल पे ज़्यादातर माशाल्लाह अच्छे ही लोग हैं, कोई बुरे नहीं है। और जो कमेंट भी किए वो भी बुरे नहीं है। लेकिन इस तरीके से मतलब बिना सोचे समझे आप लोग मतलब जो जिन्होंने कमेंट किया मैं उनको बोल रही हूँ, तो बिना सोचे समझे आप ऐसा कमेंट ना करें। एक तो हम लोग कैसे मतलब ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, भले जैसे भी आप लोग को अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसा भी बनाते हैं हम लोग अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। लेकिन ऐसा कुछ गलत मत जज करो। और आप लोग जो गलत कमेंट करने वाले ये सोच रहे होंगे कि हम लोग गलत बोलेंगे या फिर गलत करने से लोग ब्लॉग बनाना छोड़ देंगे, नहीं तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। हाँ, लेट देर सवेर आता है, कुछ तकलीफ रहती है इस वजह से। लेकिन गलत कमेंट करने वालों आप लोग को मैं बता दे रही कि आपके गलत कमेंट करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो गाइस अभी खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों से और भी बातें करेंगे। भूख बहुत लगी हुई है आज। एक बात ये बोलूं क्या, प्यार करने वाले भी बहुत है, प्यार करने वाले ज़्यादा है, इतने सारे हैं ना माशाल्लाह, दुआएं देते हैं सब है। हमारी वीडियो को जो लाइक्स करते हैं उससे भी पता चलता है कि हमें कितना प्यार करते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें दुआएं देते हैं। कितने लोग की हर रोज कितने लोगों की दुआएं हमें कमेंट में मिलती ही मिलती है। ऐसा नहीं कि किसी ने आज तक हमें गाली दिया, लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब 1000 में से 1-2 आ जाते हैं। हाँ, मतलब ऐसे आ जाते तो बोलते तो थोड़ा मतलब दिल को ऐसा लगता है कि जो चीज़ हमने किया नहीं तो उस चीज़ को क्यों एक्सेप्ट करे, तो इस वजह से बोलना रिप्लाई देना जरूरी है ना, क्योंकि हम लोग ऐसे है नहीं कि हम लोग किसी के बहाने से पैसा लेंगे और फिर हम लोग अपने यूज़ में लेंगे, या ऐसा कभी नहीं करेंगे। जैसे आप लोगों ने ईद में देखा था कि बच्चों को ईदी आई थी तो हम लोगों ने हाथों हाथ उनको ईदी दे दिए थे। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग किसी के बहाने पैसा लेंगे और खाएंगे, ऐसा नहीं। ऊपर भी जाना है हम लोगों को, वहाँ भी जवाब देना है ना। तो अभी खाना खाते हैं, भूख बहुत लगी हुई है, फिर उसके बाद में बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो करनी है आप लोगों से। भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रेड से टेस्ट, अंडा लेना, अंडा नहीं ली तूने बाजी ली है। तो ये ब्रेड मैं अपने लिए लिया था, तो ये ब्रेड से मैं ट्राई करता हूँ सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाजी एक नंबर बनी है और ब्रेड के साथ थोड़ा मीठा होता है ना, इसलिए ब्रेड से मज़ा नहीं आ रहा। रोटी रहती तो और मज़ा आता, लेकिन आटा ही ख़त्म हो गया। और होटल की रोटी लाना मतलब यही है, मैदा ही है ना। हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं, लेकिन कभी-कभी हम लोग खा भी लेते हैं नहीं अच्छा लगता है। अभी हम लोगों को बाहर का खाना नहीं अच्छा लगता सच में, इसलिए कितनी भी रात हो जाए, कितना भी लेट हो जाए, घर में ही बना के खाते हैं। जो रहता है सब्सक्राइबर है हमें कमेंट किए थे कि आप है ना बाहर का बिल्कुल भी मत खाओ। हम लोग बाहर का बिल्कुल भी नहीं खा रहे, घर में ही जो भी बनाते, जो भी मन करता है कुछ भी खाने का घर में बना के खा लेते हैं। और कितना भी लेट हो जाए टाइम नहीं देखते हम लोग, जब मन करेगा फ्रिज में पूरा भाजी वगैरह काट के भर दी है। बताओ थोड़ा एक एग्जांपल बता दो। ये देखो, ये करेला काट के रखी है, और बताती हूँ वटाना छिल के रखी हूँ, दूधी छिल के रखी हूँ, देखो कोई टेंशन नहीं है। गवार काट के रखी, शिमला मिर्ची काट के रखी। तो ये देखो, जब भी मन करे तो हम लोगों को बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। और आज वैसे हम लोगों को बहुत लेट हो गया खाना खाने में, 2 बज रहा है, क्योंकि आज बारिश हो रही है, मुझे ही आने में लेट हो गया था तो इस वजह से। और ये इसका मतलब कैसा है ना कि गर्मा गर्म बना के खिलाना है। जब भी मैं आऊँ तो बन जाता है फटाफट।
तो वही है, अभी खा लेता हूँ फिर आप लोगों से बात करता हूँ। खाना वगैरह खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया, खाना बहुत अच्छा बना था। और आज कोई भी नॉनवेज नहीं था। नॉनवेज नहीं था कि था? अंडा भी नॉनवेज होता है क्या? हाँ। तो मुझे पता नहीं था कि अंडा भी नॉनवेज होता है अच्छा। गाइस, नहीं पता था मुझे सच में। तो चलो थोड़ा सा नॉनवेज हो गया। और वैसे अंडा खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अंडा अच्छा होता है सेहत के लिए। तो गाइस खाना वगैरह खा लिया हम लोग माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और गाइस अब बात कर लेते हैं कि मेरी वाइफ बोल रही थी कि उसको मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना घर के अंदर। तो वो बोल रही थी कि मुझे कुछ काम घर पे ही क्यों ना स्टार्ट कर लूँ, कोई बिज़नेस कर लूँ। दूसरे के पास काम करने से अच्छा है, कहीं जॉब करने से अच्छा है कि मैं घर से ही कुछ नया स्टार्टअप करूँ। तो उसमें आप लोगों से थोड़ी सी हेल्प ये चाहिए कि आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। जितने भी लोग हमारा व्लॉग देखते हैं वो सारे के सारे लोग आप लोग सोचो मेरे वाइफ के लिए कौन सा ऐसा काम बेस्ट रहेगा जो वो घर से ऑपरेट कर सके, और ऐसा काम बताना जो लेडीज़ का ही हो। तो गाइज़ आप लोग बताएं कि मैं क्या बिज़नेस करूं घर बैठे। मैं ये चाहती हूँ कि मैं घर बैठे कोई हलाल बिज़नेस करूँ, मुझे कहीं बाहर जाना ना पड़े। मैं ये सोचती हूँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ जैसे बहुत सारे लोग करते हैं घर बैठे कुछ ना कुछ बिज़नेस वगैरह किसी चीज़ का। तो मतलब मैं ये सोच रही कि मैं कौन सा बिज़नेस करूँ। मेरे दिमाग में एक आया है चूड़ी वगैरह सेल करना, क्या सेल करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कुछ सजेशन करो और मैं वो चीज़ कर सकूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोग के कमेंट्स के लिए। तो आप लोग क्या कमेंट्स करते हैं वो मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं। तो कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं, अपनी बहन भाभी जो भी आप लोग मुझे मानते हो मुझे, तो प्लीज़ क्या बोलते कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि मैं घर बैठे क्या ऐसा बिज़नेस करूं और क्या ऐसा चल सकता है, क्या ऐसा आप लोग भी ख़रीद सकते हो मुझसे जो मैं उस चीज़ का बिज़नेस करूं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ। तो गाइस आप लोग बताओ कि ये कौन सा ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें। जितने भी सारे लोग कमेंट करेंगे हम लोगों को उससे एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्या करना चाहिए। और कुछ अच्छा ही बताओ आप लोग, और मुझे उम्मीद है कि कल हम लोगों को इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि कौन सा इसको काम स्टार्ट करना है। और जो भी रहेगा करेंगे, क्योंकि ये घर में बैठे बैठे बोर हो रही है तो कुछ नया करने मिलेगा, अच्छा लगेगा। और हो सकता है तो मैं इसका सपोर्ट भी करूँगा, जैसे लाना हो गया, माल वगैरह लाना हो गया, सारी चीज़ें। अभी तो हमारे दिमाग में कुछ भी प्लानिंग नहीं है, बस ये बंगड़ी का बोल रही थी, मतलब चूड़ी जो हाथों में पहनते वो बोल रही थी। तो देखते हैं, आप लोग भी बताओ कमेंट करके क्या अच्छा लगेगा, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। बाकी एक बात और करना चाहता हूँ मैं आप लोगों से, आप लोग में से बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं जिनको इस बारे में नहीं पता होगा। बाकी जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है, बहुत ज़्यादा पुराने जो है, उनको पता होगा कि मेरे इस वाले आँख का ऑपरेशन हुआ था। आज से तकरीबन 4 साल या 3 साल हुआ है, ऐसे ऑलमोस्ट 3 ही हुआ है, शायद 3 या 4 साल हुआ है। उस टाइम पे मेरे इस आँख का ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि मेरे इस आँख का है ना पर्दा हट गया था, तो उसका ऑपरेशन हुआ था। तो उसमें बैंड वगैरह लगा हुआ है, तो उसके वजह से मुझे है ना आँखों में नंबर है, चश्मा है। तो उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा कहाँ? दिल्ली जाना पड़ेगा। तो दिल्ली जाके वहाँ पे एक I7 करके हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है मेरे हिसाब से तो भाई, भारत का नंबर 1 हॉस्पिटल है। तो हम लोग वहाँ जाएंगे और देखेंगे वहाँ पे क्या कुछ प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे हम लोग नायर हॉस्पिटल में पूछे थे तो हम लोगों को पता चला है कि वहाँ दिल्ली ही सबसे बेस्ट है। तो वहीं जाके ये सर्जरी होता है, लेज़र सर्जरी करके होता है। अगर बैंड नहीं लगा होता मेरे आँखों में, जो बैंड लगा हुआ है, तो मुंबई में भी हो सकता था, लेकिन मुंबई में पॉसिबल नहीं है। मतलब मुंबई में नहीं, किसी भी जगह पे इंडिया में पॉसिबल नहीं है। दिल्ली में बात हुई है डॉक्टर से, तो वो बोल रहे थे कि हाँ वहाँ पे कंट्यूरा विज़न करके कोई एक सर्जरी होती है, उससे वो लोग ठीक करेंगे। वो भी लेज़र ही होता है। और वो 7 मतलब यहाँ से हम लोग जाएंगे तो समझ लो 6-7 दिन में हम लोगों का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जाना पड़ेगा। पहले दिन वो लोग पूरा चेकअप करेंगे, आँखों में कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, और कुछ अगर और प्रॉब्लम रहेगा तो पहले उसको ठीक करेंगे, उसके बाद में वो सर्जरी करेंगे। तो उसके बाद में वहाँ पे हम लोगों को 4-5 दिन रहना पड़ेगा, मतलब जाके वहाँ पे फॉलोअप देना पड़ेगा कि मतलब कितना क्लियर हुआ, कितना नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें वो लोग पूरा चेक कर लेते हैं। और अगर कुछ रह जाता है उसके बाद में, तो 6 महीने के बाद में वापस से एक बार जाना पड़ता है। तो अगर कुछ रहेगा तो पॉलिश वगैरह करके 100% वो लोग सही कर देते हैं। मतलब इतना क्लियर कर देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर्जरी हुई है कि नहीं हुई है। और जैसे अभी कभी कभी क्या होता है, मैं चश्मा यूज़ करता हूँ ना, तो ये वाली आँख मेरी सूज जाती है, तो इस वजह से मैं चश्मा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यही एक रीज़न है, मुझे आँखों में ऐसा सूजन आ जाती है, पता नहीं क्यों आती है। वो मैं चश्मे वाले भाई से पूछूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी दिल्ली जाने के बाद में तो चश्मे का झंझट ही ख़त्म हो जाएगा, है ना।
एकदम से चश्मा हट जाएगा। एकदम से हट जाएगा। लेकिन चश्मा हटाने के बाद में हम लोगों को वो लेज़र सर्जरी के बाद में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा 6 महीने तक। मतलब स्विमिंग पूल में नहा नहीं सकते हैं, समुंदर में नहा नहीं सकते हैं, नॉर्मली रहना है, डस्ट वगैरह ज़्यादा आँखों में नहीं जाना चाहिए 6 महीने तक। उसके बाद में नॉर्मल लाइफ बिंदास। और कुछ वो लोग ड्रॉप वगैरह देते हैं क्योंकि वो सर्जरी होने के बाद में आई ड्राई हो जाती है। मतलब उसमें जो आंसू जो हमारे आंखों में आता है ना, तो वो आंसू बहुत कम बनने लगता है 6-7 महीने तक, क्योंकि बहुत सारी नसें होती हैं आंखों के अंदर। वो नस है ना, लेज़र से जल जाती है, तो वो नस दोबारा बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन इतनी जानकारी है मेरे पास। जब से ये आंखों का मेरे हुआ है तो उसके बाद से मैंने बहुत ज़्यादा नॉलेज ले लिया हूँ आंखों के बारे में, और किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ का नहीं, वो सारी चीज़ें मतलब फॉलो करना चाहिए। आँख है बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। और हो सकता है हम लोग दिल्ली वाले जो हमारे कोई सब्सक्राइबर अगर हो, वो टाइम अगर हम लोग जा रहे हो तो वो टाइम हम लोग मिल पाए उन लोगों से। हाँ, हमारे दिल्ली वाले जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब रेडी रहो, क्योंकि हम लोग अगर दिल्ली आएंगे तो वहाँ पे घूमेंगे भी और सबसे मिलेंगे भी, और जो हमसे मिलना चाहेगा वो कांटेक्ट कर सकता है। तुमको 1 हफ्ता रहना पड़ेगा क्या? हाँ, 1 हफ्ता अपने को रुकना पड़ेगा वहाँ। सच में? तो वहाँ कहाँ रुकेंगे हम लोग? अब वो तो देखेंगे, कहीं ना कहीं रुकेंगे, रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा सुना हूँ वैसे हो जाता है 2-3 दिन में ही हो जाता है। लेकिन अगर 1 हफ्ते का टाइम अपने को लेके चलना है, अगर जैसे आँखों में कुछ और प्रॉब्लम रहेगी तो सबसे पहले उसको लोग सही करते हैं। अच्छा। फिर बाद में वो डायरेक्ट सर्जरी नहीं करते हैं, चेक कर अपने आँखों का पर्दा कितना मजबूत है, अपनी जो ये कॉर्निया है उसकी थिकनेस कितनी है, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद में फिर फाइनली लेज़र सर्जरी होती है। मतलब 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा हम लोग को? हाँ, 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम लोग मुंबई से जा नहीं सकते ना चेकअप के लिए, तो वो लोग 1 हफ्ता वहाँ पे रख के अच्छे से सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं कि हाँ बराबर हुआ कि नहीं हुआ। 1 हफ्ता कैसे रुकेंगे? रुकना तो पड़ेगा ना, सर्जरी तो अपना। जैसे देखो अभी पहले दिन जाएंगे हम लोग, तो पहले दिन वो लोग चेकअप वगैरह करके बोल देते हैं हाँ ठीक है कल इतने टाइम पे आ जाओ, कल सर्जरी करेंगे, तो सर्जरी कर देते हैं, 2 दिन में ही हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद में 2-4 दिन तक वो लोग बुला के टेस्ट लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, आँखों में जलन तो नहीं हो रही है, मतलब दिख रहा है क्लियर कि नहीं दिख रहा है। अगर कुछ भी रहेगा तो फिर वापस मुंबई से तो जा नहीं सकते तुरंत। अच्छा, अपन गांव जाके भी ऐसा कर सकते हैं कि जैसे गांव में रह के जैसे जब वो बुलाए तो 10-12 घंटे का ही रास्ता है ना? हाँ, 12 घंटे का रास्ता है। तो 10-12 घंटे का रास्ता कर रहे तो गाड़ी वगैरह जाती है तुम्हारे यहाँ से? ट्रेन चलती है ना, ट्रेन से जाना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 हफ्ता कहाँ हम लोग रुक सकते हैं एक बार। लेकिन 1 हफ्ता या तो फिर होटल लेना पड़ेगा, क्योंकि आने जाने में ट्रैवलिंग में जो खर्चा होगा वो तो समझ लो होटल में देखें वहीं रह सकते हैं बाजू में हॉस्पिटल के, या फिर हॉस्पिटल में भी हो सकता है कुछ ऐसा ऑप्शन हो कि उनके पास में रूम वगैरह अवेलेबल हो जो सस्ते में देते हो। वैसे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, पता नहीं है, उस चीज़ के बारे में भी बात कर लेंगे कि हम लोग वहाँ मुंबई से आ रहे हैं तो उसकी क्या फैसिलिटी है। तो वो लोग क्या करते हैं, दोनों आँख चेक करते हैं, अगर दोनों आँखों में से दोनों आँख में प्रॉब्लम रहेगा तो वो लोग करते हैं, मतलब आँखों का कारोबार है। दिल्ली में तुम बोल रहे थे नोएडा है? हाँ, नोएडा है क्या? मुझे नहीं पता, मैं कभी दिल्ली गई नहीं, और ना मैंने ये चीज़ सर्च करी। नोएडा में ही कहीं मतलब है क्या? हाँ, नोएडा में ही है, सेक्टर मुझे याद नहीं है। हाँ। लेकिन नोएडा और दिल्ली में ही, दिल्ली नोएडा में ही आता है, नोएडा दिल्ली में आता है शायद, अभी अलग अलग हो गया है, लेकिन पहले एक ही था। तो नोएडा के अंदर हॉस्पिटल है, दिल्ली वाले जितने हैं उनको तो पता ही होगा कहाँ है। I7 हॉस्पिटल है, 1.83 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके, यूट्यूब पे भी वीडियो वगैरह डालते हैं माशाल्लाह, बहुत सेलिब्रिटी लोग भी जाते हैं उनके पास में। और हम लोग मुंबई में भी करवा सकते थे, लेकिन मुंबई में यही है कि जो बैंड लगा हुआ है आंखों के अंदर, पहले पर्दा डैमेज हो चुका है। ये जो तुम्हारी एक आँख का मतलब कितना पैसा बोल रहे हैं वो? एक आँख का 50,000 रुपया ऑलमोस्ट लगेगा, आने जाने का सब मिला के 60 से 70,000 रुपया। और ज़्यादा ही लगेगा? और ज़्यादा ही लगेगा, मतलब लाख रुपया पकड़ के चलो, मोटा मोटा है ना। क्योंकि फिर दवाई वगैरह रहेगा। लाख तो 80-90 हज़ार। जैसे एक बात बता दी, एक आँख के सर्जरी में, लेज़र सर्जरी में 80-90 हज़ार रुपया लगेगा, तो मैनेज करना पड़ेगा सारी चीज़ें। अब वो भी कराना ज़रूरी है, क्योंकि चश्मा सूट नहीं कर रहा है ना, सूजन आ जा रही है, या फिर लेंस वगैरह बनवा लो तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो देखना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा सारी चीज़ें। तो देखते हैं कब जाना होगा, जैसा भी रहेगा आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे, है ना। बाकी जो भी हमारे दिल्ली वाले होंगे उनसे मुलाकात ज़रूर होगी। आप लोग कमेंट करो दिल्ली से कौन कौन लोग देख रहे हैं, और दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे जब ऑपरेशन हो जाएगा सक्सेसफुल, आप लोग अल्लाह से दुआ करो सब कुछ हो जाए सही सलामत, फिर उसके बाद में थोड़ा सा दिल्ली घूम भी लेंगे, है ना।
देखेंगे थोड़ा सा लाल कोई किला घुमाने है। वाला रहे तो घूम भी सकते एक बार। हाँ, जिसको जानकारी हम लोग को रहे। पता नहीं, हम लोग कभी गए नहीं। कि मतलब इंडिया गेट किधर है, लाल किला किधर है, वो सब हम लोगों को पता नहीं है तुम ना। गए हो कभी अपने मतलब होशो हवास में? होशो आवाज़ में नहीं गया हूँ मैं, जब छोटा सा था गोद में था तो दिल्ली में अब्बू जाते रहते रहे हैं, अच्छा अच्छा। तो वहाँ मैं था। तो लेकिन तुमको याद नहीं याद है दिल्ली नहीं है। कैसा है? नहीं, है याद ना? नहीं है, बिल्कुल मैं भी तो नहीं। आज तक नहीं गई सच में। नहीं तो जाएंगे ना, दिल्ली जाएंगे, घूमेंगे भी, काम भी हो जाएगा अपना। सुनी हो कि मुंबई के जैसा ही रहता है दिल्ली, हाँ मतलब शहरी है वो भी, लेकिन कभी मैं गई नहीं और ना कोई रिश्तेदार हमारे वहाँ के है। हाँ, दिल्ली मुंबई के जैसा ही शहर ही है, हाँ लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है। हाँ, वो क्या होता है? पॉल्यूशन मतलब गाड़ी वगैरह ज़्यादा है, सांस लेने में वहाँ मतलब दिक्कत तकलीफ है। होती है। तो इसलिए अभी धीरे सच धीरे। में तुमको पता है तो बोलो, ऐसे हाँ, कुछ सच भी में मत पता बोलो। है। नंबर 1 सिटी पॉल्यूशन के मामले में दिल्ली ही है, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आता है। हाँ और जितने भी दिल्ली में लोग रहते हैं वो सब लोग बोलते भी हैं। अभी वैसे बहुत कम हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा था। अच्छा, अभी दिवाली वगैरह में पटाखा वगैरह कम फोड़ते हैं, इस हाँ। वजह से थोड़ा कम हो गया पॉल्यूशन। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन मतलब वो हॉर्न वगैरह, फिर उसके बाद में धुआं निकलता है गाड़ी का, हाँ। वो सारी चीज़ें ज़्यादा है। और जैसे जैसे सिटी डेवलप होता है ना, हाँ। वैसे वैसे पॉल्यूशन बढ़ता ही है। अच्छा, बिल्डिंग बन रही है, घर का काम चल रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है, गाड़ी चल रही है, हाँ। पेड़ ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, तो इससे पॉल्यूशन बढ़ता है। और यही गांव वगैरह में चले जाएंगे, दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे गांव हैं, गांव में चले जाएंगे तो वहाँ सही है, जहाँ हाँ। पेड़ है, जंगल है, वहाँ हाँ। अभी भी सही है, पॉल्यूशन नहीं है। अब वो देखा जाए तो ऐसा अपने मुंबई में भी होगा पॉल्यूशन, है लेकिन मुंबई में कम है, सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही है मतलब होगा थोड़ा बहुत भी सही, लेकिन होगा। पॉल्यूशन। हाँ, सिटी में रहता है, मेन जो सिटी होती है ना तो पॉल्यूशन रहता है। जैसे अभी अपन निकलते हैं ना रोड से बाहर, हाँ। रोड पे जाते खांसी क्यों आने लग जाती है, धूल उड़ती है, गाड़ी का धुआं जाता है, तो इस वजह से अपने को खांसी आती है। तो पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती है। अभी जैसे मुंबई के अंदर बहुत सारे गटर है बड़े बड़े, वो खुले रहते हैं, तो गटर के आसपास में जो लोग रहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी कम है, उनकी लाइफ कम है, क्योंकि उनको वो जहरीला गैस निकलता है गटर में से, वो अंदर सांसों में जाता है, फेफड़े में तकलीफ क्या होता है। बात कर रहे हो? हाँ, अभी एक मूवी आई थी सलमान खान की, अभी जल्दी कौन सी तो मूवी आई थी, हाँ वो मूवी में भी बताया गया है, धारावी के बारे में दिखाया है पूरा। हाँ 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 हाँ, एक मूवी आई अच्छी, ईद पे रिलीज हुई है, हाँ। उसका नाम नहीं आता। तो ये धारावी के अंदर कितना पॉल्यूशन रहता है वो बताया गया है वो मूवी में, किस तरीके से। सिकंदर मूवी ना, सिकंदर है, शायद हाँ सिकंदर। शायद ऐसा ही कुछ है, मतलब हाँ, उसमें उसकी वाइफ मर जाती है ना। हाँ, आग किसी और को जाता हाँ, है, हाँ, वो लंग्स देखो। किसी और को, दिल किसी और को, हाँ, तो वो मतलब पॉल्यूशन के ऊपर ही मूवी पूरी बनी हुई है। और ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सही है, मतलब कचरा घर जहाँ होता है उसके आसपास में कितनी गंदी स्मेल आती है, तो उससे भी लोगों को तकलीफ होती है। तो ऐसा देखा जाए तो अपने इधर पे भी है, तो अपने को भी होती होगी ना। हाँ, लेकिन यहाँ जलाता नहीं है ना कोई कचरा, हाँ जलाते नहीं है, लेकिन कचरा नहीं रहना चाहिए। हाँ। गांव के लोग क्यों मस्त रहते हैं, एकदम स्वस्थ रहते हैं, हम्म, क्योंकि ज़्यादातर उन लोगों का कचरा जो होता है वो खेतों में चले जाता है, हाँ, ये भी। और प्लास्टिक मैं बहुत तो कम सभी रहता से है। यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ साफ सफाई का ख्याल रखें, जो नहीं रखते होंगे उनको बोल रही हूँ, हम्म, बाकी तो अदरवाइज सब रखते ही है हम्म, क्योंकि साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, बीमारियों से भी बचा जाता है उससे, और अपने को भी अच्छा लगता है देखने में, देखने है में ना? भी अच्छा लगता है। जैसे अदर कंट्री देख लो, कोई भी USA देख लो, दुबई देख लो, सऊदी देख लो, अरब कंट्री देख लो, वहाँ पे कितनी साफ़ सफाई रहती है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब हाँ चलो कोई कचरा दिख रहा है बा, मतलब एक रूल रहना चाहिए, मतलब हाँ। अपने ऊपर रूल बनाओ। सही गवर्नमेंट का तो छोड़ दो, अपने ऊपर रूल बनाओ कि हाँ हमें कचरा नहीं फेंकना है, तो कचरा नहीं होगा, मुंबई भी एकदम क्लीन हो जाएगी। अभी मुंबई में जैसे पवई है, पवई कितना मस्त एरिया है, एकदम साफ़ सुथरा, वहाँ चले जाओ तो ऐसा लगता है कि हाँ दूसरे जगह कहीं आ गए। पवई है, बहुत सारी जगह है। अभी मुंबई CST के अंदर गेट ऑफ इंडिया के आसपास में देखो कितनी साफ़ सफाई रहती है, तो ऐसे जगहों पे साफ़ सफाई रहती है। ताज होटल के आसपास में कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई रहती है। तो ऐसे ही हम लोगों को अपनी गलियों को भी साफ़ रखना चाहिए जहाँ हम रहते हैं, तो ऐसा लगेगा कि हाँ चलो मुंबई है, साफ सफाई से हर चीज़ खूबसूरत लगती है। अभी जैसे नॉर्मली कोई भी गली में घुस जाओ, कहीं पानी पड़ा है, कहीं कचरा पड़ा है, कहीं थैली पड़ा है, तो वो देखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है यार कहाँ आ गया। अब जैसे पहले हमारे इधर ही बाजू में चरबी गली थी पहले, हाँ, वो ऐसी थी कि वहाँ से कोई जा नहीं सकता था, इतनी स्मेल आती थी, गटर खुले रहता था। जो भी हमारे कसाईवाड़ी के उनको पता होगा
कितनी मुश्किलात भरी वो मतलब वो टाइम था, मुश्किल भरा टाइम था, लेकिन जैसा भी था वो एक रास्ता था, उससे हम लोग आते जाते थे। लेकिन बहुत लेकिन खतरनाक धीरे था धीरे हमारे जो एरिया के जो है कप्तान मलिक, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती है, सच में बहुत ही उनका लाख लाख शुक्रिया करती हूँ मैं कि बहुत अच्छा रास्ता उन्होंने बना दिया। अब उसी गली में पहले कोई घुसने का मन नहीं करता था किसी का, लेकिन अभी एकदम मस्त साफ़ सुथरी हो गई है, तो अब कोई भी आता जाता है तो दुआ दे के जाता है, मतलब इतना अच्छा हो गया है। मेरे एक बार मुझे याद है, मेरी जो दादी थी ना, तो मैं छोटी थी, तो एक बार मैं वही क्या बोलते गटर की जो नाली वगैरह खुली थी ना, तो उसमें मेरा पैर फंस के मैं गिर गई थी, क्योंकि रात का टाइम था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उस पर पैर रखी, अचानक से मेरा पैर आधे से ज़्यादा घुस गया था, और फिर उसके बाद में पैर में चोट भी आई थी, लग गया था, खून आ रहा था। फिर अभी देखी बन गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। हाँ, तो अभी वो गली बहुत मस्त बन गई है। तो ऐसे ही होता है, जब साफ़ सफाई घर में हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है घर, मतलब घर हो बाहर हो, हाँ। साफ़ सफाई हर जगह रखना चाहिए, साफ़ सफाई से ही सब कुछ अच्छा दिखता है, मेरा तो यही कहना है। बाकी आप लोग क्या कहते हो कमेंट करके बताओ, इसको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ, हाँ, और दिल्ली वाले जितने भी हैं वो भी कमेंट करके बताओ। हम लोग आप लोगों से बहुत जल्द मिलने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहो, जैसा भी रहेगा आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे। हाँ। और देखते हैं अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, आँखों का तो बहुत ज़रूरी है, वो तो करना ही है। हाँ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के एरिया में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारे यहाँ पे तो देखो कितनी ज़ोरों से बारिश हो रही है, कंटिन्यू कब से हो रही है, 2-3 दिन से ज़्यादा ही हो रही बारिश। और अभी 2-3 घंटे से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ऐसा तो नहीं 26 जुलाई के जैसा हो जाएगा। ऐसा मत बोलो प्लीज। तो गाइस मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरीके के नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये व्लॉग कमेंट करके बताना। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन सा बिजनेस इसको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। हाँ भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय, और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दो।